नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के बारे में, कॉपीराइट ऑब्जेक्शन के बारे में, कॉपीराइट हियरिंग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कॉपीराइट फाइल करना बहुत आसान होता है। आप किसी अटॉर्नी या आप खुद भी फाइल कर लेते हैं उसको, लेकिन जो उसके कंप्लाइंस होते हैं, जो उसके ऑब्जेक्शन आते हैं, जो उसके रिप्लाई फाइल करने होते हैं और जो उसकी हियरिंग होती है, उसका एक प्रोसेस अलग होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक लॉ फर्म है पवन मिश्रा एंड एसोसिएट, IPR अटॉर्नी हम लोग हैं। तो आपका कोई भी ट्रेडमार्क का क्वेश्चन हो, कोई भी कॉपीराइट का क्वेश्चन हो, कोई भी डिज़ाइन का क्वेश्चन हो, कोई भी पेटेंट का क्वेश्चन हो, आप एक मैसेज लिख के ज़रूर डालें। मैसेज लिख के डालने से ये फ़ायदा होगा, आप हमें कॉल करेंगे तो कभी कभी हम लोग कॉल रिसीव नहीं कर पाते, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है दोस्तों, और बिजी शेड्यूल के कारण हम लोग कॉल रिसीव नहीं कर पाते। आपको पता है कोर्ट का काम कैसे होता है। हम लोगों के ट्रेडमार्क की हियरिंग की सुबह से लेकर शाम तक की हियरिंग है, उनके डॉक्यूमेंट एविडेंस रेडी करने पड़ते हैं, ट्रेडमार्क के कॉपीराइट के रिप्लाई रेडी करने पड़ते हैं, कॉपीराइट की हियरिंग के एविडेंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उनके फैक्ट क्या है सारे के सारा। इसीलिए आप पहले मैसेज ज़रूर डालें, दैन उसके बाद ही कॉल करें, कि कॉल रिसीव ना होने के बाद तो हम लोग आपको, और कॉपीराइट की आपकी जो एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन नंबर ज़रूर डालें, कम से कम स्टेटस तो चेक होगा उसका। उसी के बाद हम लोग आपको कॉल करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आपको कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉपीराइट फाइल करवाना है, दोस्तों कॉपीराइट भी दो तरीके से फाइल होता है, ये मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों के बारे में नॉलेज नहीं है इसके बारे में। एक 500 रुपये फ़ीस होती है, एक 2000 रुपये फ़ीस होती है कॉपीराइट की, 2 से 2500 रुपये समथिंग की फ़ीस होती है। किसी में 2000, किसी में 2500 फ़ीस होती है। उसमें क्या है, एक तो आप डोमेस्टिक के लिए लेते हैं, कमर्शियल के लिए लेते हैं। डोमेस्टिक कहने का मतलब है, अगर आपने कोई आर्टिस्ट वर्क के लिए आपने लिया है कॉपीराइट, अगर आपने फाइल ली कॉपीराइट लिया है वो, तो उसको आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। बस उसके लिए आपको ये राइट मिलेगा, वो कोई दूसरा बंदा बना नहीं सकता। लेकिन कमर्शियल पर्पज़ के लिए, अगर आपको कमर्शियल पर्पज़ के लिए लेना है तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए कॉपीराइट आपको फाइल कराना पड़ेगा। जो भी आपका कॉपीराइट अटॉर्नी होगा उसको स्पेशल बताना पड़ेगा कि मेरे को कमर्शियल पर्पज़ के लिए लेना है ये कॉपीराइट। मुझे जो मेरा लोगो है, जो मेरा डिज़ाइन है, मुझे अपने प्रोडक्ट पे इसको पेस्ट करवाना है, इसका स्टिकर, इसका पेंटिंग, जो पैकिंग होगी उस पर डिज़ाइन बनेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि 500 रुपये में कॉपीराइट फाइल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। 500 रुपये गवर्नमेंट फीस में, वो तो बेसिकली आपने कोई डिज़ाइन बनाया, आप अपने पास रखिए, उसको सेल परचेज के लिए यूज नहीं कर सकते आप लोग। कुछ लोग हैं जो गलत एडवाइस कर देते हैं, सबको नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कुछ लोग हैं क्लाइंट को सही जानकारी नहीं देते। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया कॉपीराइट के बारे में, कॉपीराइट की फाइलिंग कैसे होगी, कॉपीराइट के ऑब्जेक्शन कैसे होंगे, कॉपीराइट की हियरिंग कैसे फाइल होगी। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है कॉपीराइट से, ट्रेडमार्क की हियरिंग से, कॉपीराइट की हियरिंग से, डिजाइन की हियरिंग से, तो आप हमसे हमारे नंबर पे एक मैसेज ज़रूर लिख के डालें दोस्तों। और आपका कोई भी बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस के लिए किसी भी टाइप का बिजनेस लाइसेंस बनवाना हो, चाहे वो पोल्यूशन का लाइसेंस हो, चाहे वो MCD का लाइसेंस हो, चाहे वो GST का लाइसेंस हो, चाहे वो एक्सपोर्ट लाइसेंस हो, चाहे वो ड्रग लाइसेंस हो, चाहे वो फूड लाइसेंस हो, एक्सेट्रा, चाहे वो लेबर लाइसेंस हो, कोई भी लाइसेंस बनवाना हो तो आप हमारी टीम से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए दोस्तों। हर तरह का बिजनेस लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। बट आप एक चीज़ का दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई सी भी अटॉर्नी से आप एप्लीकेशन कॉपीराइट का फाइल कराते हैं, उसको टाइम टू टाइम चेक करिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया। अगर ऑब्जेक्शन आया तो टाइम पे रिप्लाई कीजिए। अगर आपने टाइम पे रिप्लाई नहीं फाइल किया और डिपार्टमेंट में उसकी हियरिंग आती है, तो हो सकता है जो रजिस्ट्रार है, जो कॉपीराइट रजिस्ट्रार है, वो उस चीज़ को, हियरिंग को कंसीडर करेगा, या डॉक्यूमेंट को जो आपने फाइल किया, रिप्लाई को कंसीडर करेगा ना करेगा, उस पर डिपेंड है। अगर उसने कंसीडर नहीं किया तो आपकी जो इतनी मेहनत है, जो आपने स्टिकर में पैसे लगाए होंगे, जो आपने पेंटिंग में पैसे लगवाए होंगे, जो आपने पैकिंग में पैसे लगवाए होंगे, जो आपके जो गत्ते के बॉक्स होते हैं पैकिंग, उसमें पैसा लगाया हुआ, सब बर्बाद हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ है बट बहुत काम की चीज़ें हैं, ये क्लाइंट को नॉलेज नहीं होती इसके बारे में। इसीलिए अगर आपका कोई ट्रेडमार्क आपने फाइल किया है तो जो उसका लोगो है, अगर कोई कॉपीराइट फाइल करा है, जो उसका लोगो है, उसका बेसिकली इसका एक पोर्टफोलियो होता है, IPR का पोर्टफोलियो होता है, जो लोगों को नहीं पता होता। ट्रेडमार्क फाइल कराते हैं तो खाली वर्डमार्क फाइल करा लेते हैं या डिवाइस मार्क फाइल करा लेते हैं। दोस्तों हमेशा आपको अलग अलग फाइल करवाना चाहिए, ट्रेडमार्क अलग, कॉपीराइट अलग। और अगर आपका कोई कॉपीराइट में डिज़ाइन है तो उसका कोशिश करें कि ब्लैक कलर लें आप उसका,
ब्लैक कलर के अंदर सारे कलर कवर हो जाते हैं। अगर आपने कोई और कलर लिया तो कलर ही कवर होगा सिर्फ दोस्तों। तो इसका भी बहुत ध्यान रखें। आपका कॉपीराइट से कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड, कॉपीराइट की जो हियरिंग है उससे कोई भी हो, ट्रेडमार्क की हियरिंग से कोई भी रिलेटेड हो, इन दोनों के अगर आपके कोई ऑब्जेक्शन आते हैं या कोई सर्च कराते हैं आप लोग, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों। टाइम से आपके हर तरह से कंप्लाइंस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है आपके कंप्लाइंस फाइल होना टाइम से। क्योंकि अगर टाइम पे कोई कंप्लाइंस फाइल नहीं हुआ तो उसकी लेट फीस ही इतनी हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे पे करने से। जो लेट फीस होगी वो तो अलग होगी, जो एडवोकेट जो अटॉर्नी फाइल होगा वो अपनी फीस अलग लेगा। और ये भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट उसको कंसीडर करे या ना करे। तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि आपके पैसे अल्टीमेटली बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाओगे आप लोग। तो कोशिश करिए कि टाइम पे, मैं आपको डरा नहीं रहा दोस्तों इस वीडियो के अंदर, आप लोग बोलेंगे ये तो वीडियो में बता के डरा रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ चीज़ का। आप किसी भी अटॉर्नी से, हो सकता है किसी और अटॉर्नी से आपने काम किया कराया हो, या आजकल नए नए अटॉर्नी बहुत हैं, इनको नॉलेज कम है। मैं ये नहीं कह रहा वो भी गलत है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा, वो भी पढ़ रहे हैं। हम भी नए थे किसी टाइम में, हमें भी नॉलेज पूरी नहीं थी। इसीलिए अगर आपका कोई भी कॉपीराइट का रिप्लाई हो, कॉपीराइट का ऑब्जेक्शन हो, कॉपीराइट का हियरिंग हो, कुछ भी हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बेटर से बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों आपको। अगेन दोस्तों, आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।